8 विकेट लॉस टू न्यूजीलैंड। वही न्यूजीलैंड जो अभी एक महीने पहले श्रीलंका से 2-0 हार के आई थी। लेकिन क्या चेंज हुआ इस न्यूजीलैंड टीम में जिसने अचानक यहाँ आके इंडिया को सरप्राइज कर दिया? दो फैक्टर्स जो मैं आपको बताता हूँ। एक, कुछ माइनर चेंजेस टीम में। एक तो सबसे पहले उन्होंने अपना लीडर चेंज किया। आई एम नॉट श्योर कि टॉम लैथम की कैप्टनसी में कोई बहुत जान थी या कुछ, बट एटलीस्ट अ चेंज ऑफ लीडरशिप ब्रिंग्स अ चेंज इनटू द टीम। साथ में मिचेल सेंटनर, जिनको मैंने श्रीलंका सीरीज में भी कई बार कहा था कि वो एक जोकर हैं और टेस्ट क्रिकेट के लायक नहीं है, उसको उन्होंने हटाया। उन्होंने प्रॉपर स्क्वाड बनाया। आप कह सकते हो कि ये जो बिट्स एंड पीसेस प्लेयर होते हैं ये व्हाइट बॉल में कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाते हैं 7-8 नंबर पे, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में आपको स्पेशलिस्ट चाहिए होते हैं। या तो वो प्रॉपर बैट्समैन हो या बॉलर, या इतना करते हो इनफ कि आप उनको कह सको कि एटलीस्ट ये दोनों को बैलेंस आउट कर सकते हैं। जैसे रविंद्र जडेजा है, मतलब वो स्पेशलिस्ट बैट्समैन नहीं कह सकते आप उनको। बॉलिंग में हाँ होम कंडीशन में वो अच्छे हैं, लेकिन वो इतना बैलेंस दे देते हैं। मगर मिच सेंटिनर का रिकॉर्ड ऐसा नहीं था, तो उसको उन्होंने हटाया। उन्होंने स्पेशलिस्ट को बैक किया, मैट हेनरी को टीम में लेके आए। और जो आप कह सकते हो कि एक यूज टू हो गए थे, वो श्रीलंका के पिचेस जो हैं वो यहाँ से भी ज्यादा टर्निंग ट्रैक्स होते हैं। वहां पर वो 2 महीने 2 टेस्ट खेल के आए एक महीने पहले, तो एक कह सकते हो कि आप वो एक फेमिलियर हो गए थे इन कंडीशन से। और ठीक उसके बाद जो ये इंडिया सीरीज आई है, ये उनके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज रहा है। गेटिंग यूज टू प्लेइंग ऑन टर्निंग ट्रैक्स इंटरनेशनल गेम में एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है, और श्रीलंका के सीरीज में हुई ये प्रैक्टिस बहुत काम आई न्यूजीलैंड के, स्पेशली रचिन रविंद्रा, जिन्होंने श्रीलंका में भी एक बहुत बेहतरीन इनिंग्स खेली थी। आखिरी दिन तक वो न्यूजीलैंड को ले गए थे, ऑलमोस्ट वो चेस करा दिया था, लेकिन उनको कोई साथ नहीं मिला, जिसकी वजह से वो टेस्ट न्यूजीलैंड थोड़े से मार्जिन से हार गई थी। लेकिन यहाँ रचिन रविंद्रा को कंडीशंस थोड़े और बैटर फ्रेंडली मिले और इसका फायदा उन्होंने उठाया। ये पिच श्रीलंका जैसी टर्निंग नहीं थी, और डे 1 पे जो इंडिया ने ब्लंडर किया टॉस हार के, वो इंडिया के लिए नुकसानदायक साबित हुआ। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिसकी वजह से न्यूजीलैंड ने इंडिया को डोमिनेट किया और काफी कंफर्टेबल विक्ट्री रही आज। हालांकि जसप्रीत बुमराह ने अगेन शो किया कि क्यों वो इस वक्त वर्ल्ड के बेस्ट फास्ट बॉलर हैं। उन्होंने एक आउटस्टैंडिंग स्पेल डाला। टॉम लैथम को तो दिन के दूसरे बॉल पे ही आउट किया, और डेवन कॉनवे को भी बहुत परेशान किया। साथ साथ विल यंग के भी कई बार एज के पास से उनकी बॉल निकली, लेकिन अनफॉर्चुनेट रहे, किसी दिन आपको लक भी चाहिए होता है कि एज मिले। बट ओवरऑल उनके अलावा कोई भी बॉलर थ्रेटनिंग नहीं लगा। सिराज ने 1-2 बॉलें बीट कराई, लेकिन वो शोर ज्यादा कर रहे थे रादर देन इम्पैक्ट। और स्पिनर्स को तो काफी अटैक कर दिया था उन्होंने आते ही, तो कोई दम नहीं बचा था। रविंद्रा ने सेकंड इनिंग्स में फिर से बढ़िया इनिंग्स खेली और शो किया कि वो वन इनिंग्स वंडर नहीं है जो एक बार खेल गए। वो एक कंसिस्टेंट बैट्समैन है, और मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड को फ्यूचर के लिए नंबर 4 ऑल फॉर्मेट्स में मिल गया है, क्योंकि ये जबरदस्त बैट्समैन है। ये हर फॉर्मेट खेल लेते हैं, साथ में यूजफुल लेफ्ट आर्म स्पिन भी फेंकते हैं। तो मेरे ख्याल से रविंद्रा इज अ वेरी वेरी गुड प्लेयर फॉर द फ्यूचर। एक बात चल रही है कि न्यू फैब 4, आई नो कि ये फैब 4 टर्म बहुत फैंसी टर्म है, और अब एक फैब 4 जा रहा है तो दूसरे फैब 4 की ही बात हो रही है। बिग एक टाइम पे कभी बिग 3 की बात होती थी, कभी बिग 2 की बात होती थी। जब सचिन लारा थे तो कई बार स्टीव वॉक उनको उनके साथ कंपेयर करते थे, या रिकी पॉन्टिंग को बाद में करते थे। अब एक फैब 4 आया है तो इन चारों के रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं, लेकिन एक बात उठ रही है कि यशस्वी जायसवाल, हैरी ब्रुक, रचिन रविंद्रा और कमिंडू मेंडिस, किसी ने ये सजेशन दिया है कि दिस कैन बी द न्यू फैब 4। लेकिन अभी इस बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में एक और बात करेंगे गौतम गंभीर साहब के बारे में, क्योंकि उनकी कोचिंग में इंडिया ने धराधर रिकॉर्ड बनाए हैं। श्रीलंका से 27 साल बाद बायलैटरल सीरीज हार गए, न्यूजीलैंड से कुछ 36 सालों बाद टेस्ट मैच हार गए। तो ये कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो गौतम गंभीर को बिल्कुल पसंद नहीं आएंगे। T20 में इंडिया वर्ल्ड चैंपियन थी, और T20 में इंडिया उनकी कोचिंग में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही है। श्रीलंका में 3-0 जीती, बांग्लादेश से 3-0 जीती, लेकिन ओडीआईज और टेस्ट में थोड़ा बहुत अभी प्रूफ करना बाकी है गौतम गंभीर को। बट मेरे ख्याल से ये एक रियलाइजेशन होना चाहिए, स्पेशली रोहित शर्मा के लिए भी, कि एज अ कैप्टन जब उन्हें टॉस पे कॉल करना होता है तो उन्हें सोच समझ के कॉल करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे गेम्स टॉस पे डिसाइड होते हैं। आई स्टिल रिमेम्बर कि एशेज में एक बार ओवरकास्ट कंडीशन में रिकी पॉन्टिंग ने टॉस जीत के बैटिंग की थी, और उनकी टीम बहुत कम स्कोर पे आउट हो गई थी, और उसके बाद कहा जाता है कि वो एक डिसीजन से पूरा एशेज ऑस्ट्रेलिया के हाथ से निकल गया था।
तो मैं नहीं चाहता कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी कोई इस तरीके का ब्लंडर हो जिससे ये पूरी ट्रॉफी और साथ साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में खेलने का चांस भी इंडिया के हाथ से निकल जाए, क्योंकि इतनी जो मेहनत की गई है ये एक दो गलतियों की वजह से जा सकता है। इंडिया ने एक गलती तो होम में कर ही दी है। अब इंडिया के पास 7 टेस्ट मैच बचे हैं और इंडिया हैज टू विन एट लीस्ट 3 टेस्ट मैचेस आई वुड से, और एक आध ड्रॉ होगा तो इंडिया का चांस है, या इंडिया को 4 टेस्ट मैच जीतने हैं। अब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इंडिया कितने टेस्ट मैच जीत पाती है वो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर अगले दोनों टेस्ट मैच इंडिया नहीं जीतती है तो फिर इंडिया के लिए मुश्किल पड़ सकती है, बिकॉज श्रीलंका इज वेरी क्लोज और श्रीलंका के होम सीरीज पड़े हैं, तो श्रीलंका आपको सरप्राइज कर सकती है। साथ ही साथ न्यूजीलैंड का भी परसेंटेज काफी बूस्ट हुआ है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि न्यूजीलैंड को अभी होम में इंग्लैंड के साथ 3 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, और इंग्लैंड आप जानते हो इंग्लैंड इज अ वेरी वॉलेटाइल साइड, वो ऑस्ट्रेलिया की तरह कोई कंसिस्टेंट साइड नहीं है। वो आपको 3-0 हरा भी सकती है लेकिन 3-0 हार भी सकती है, जैसे इंडिया से वो एक टेस्ट मैच जीती और लगातार 4 हार गई। तो इंग्लैंड पे कोई भरोसा नहीं कर सकते कि वो न्यूजीलैंड को हरा देगी, हो सकता है कि वो वहां जाके तीनों टेस्ट मैच हार जाए। तो न्यूजीलैंड इज कैचिंग अप, और इंडिया के लिए बहुत जरूरी है कि अगले 2 टेस्ट मैच जीते ताकि न्यूजीलैंड की भी परसेंटेज नीचे आए और इंडिया की ऊपर जाए, क्योंकि इंडिया अगर हम न्यूजीलैंड से हारेगी तो न्यूजीलैंड का परसेंटेज भी ऊपर आएगा और इंडिया भी नीचे आएगी, तो फिर इंडिया के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इंडिया हैज टू बी सीरियस अबाउट इट, इतना लाइटली इतना कैजुअल डिसीजन रोहित शर्मा नहीं ले सकते हैं। ऑफ कोर्स हमने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस दिए हैं, वर्ल्ड कप जीते हैं, लेकिन स्टिल गोइंग फॉरवर्ड आपको केयरफुल रहना होगा अपने डिसीजन मेकिंग में और टीम सिलेक्शन में। प्लीज आप थोड़ा सा रिस्क लेना होगा रोहित शर्मा, आप इतना कैजुअली जो हर चीज नहीं नहीं यार यार सिराज ही खेलेगा, मेरे ख्याल से सिराज से ज्यादा आकाशदीप की यहाँ जगह बनती थी। ये मैंने पहले दिन भी कहा था कि सिराज को इतना बैक क्यों किया जा रहा है, क्यों आकाशदीप भी तो आपके बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में खेलेंगे ना, ऑस्ट्रेलिया में आपको 3 सीमर्स खिलाने हैं, तो आकाशदीप को ज्यादा से ज्यादा चांसेस दो ना। सिराज के तो ऑलरेडी हैं 30 टेस्ट मैचेस, आकाशदीप के भी तो 8-10 टेस्ट मैचेस हो जाएं जाने से पहले, कुछ कुछ उनको भी तो प्रैक्टिस हो जाए, वो भी तो फेमिलियर हो जाएं। अब इस मैच में वो खेलते तो उनका असली टेस्ट होता बांग्लादेश के खिलाफ, तो ठीक है इंडिया को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, स्पिनर्स ने ही काम कर दिया। अभी इस टेस्ट मैच में अगर आकाशदीप ने बॉलिंग की होती तो एटलीस्ट उनको पता तो चलता कि हाँ इस सिचुएशन में कैसी बॉलिंग है, मे बी शायद वो सिराज से ज्यादा विकेट्स ले लेते। तो रोहित शर्मा को ऐसे वो कहते हैं ना कि अरे छोड़ यार वही खिला लेते हैं, काय को रिस्क लेना, तो वो अप्रोच छोड़ना होगा। और स्पेशली केएल राहुल, अब जब शुभमन गिल आते हैं तो फिर कोई ऐसी बेवकूफी ना कर दें ये लोग कि नहीं नहीं केएल राहुल को और मौके देने हैं, तो सरफराज सॉरी आपने 100 बनाया लेकिन आप बाहर हो जाओ। इस तरीके की स्टुपिडिटी को अवॉइड करना है। जो ब्रेव प्लेयर्स हैं, यंग प्लेयर्स हैं, थोड़ा यंग प्लेयर्स को चांस देना भी रोहित शर्मा को सीखना होगा, क्योंकि इस मामले में मुझे अभी भी रोहित शर्मा काफी कैजुअल और सेफ साइड खेलने वाले नजर आते हैं। इनफैक्ट T20 वर्ल्ड कप के फाइनल के दिन भी मैं ही इकलौता था जिसने ये पॉइंट आउट किया था कि रोहित शर्मा ने वहां पे भी कैप्टेंसी में बहुत बड़ा ब्लंडर किया था, लेकिन वो बच गए। उन्होंने अक्षर पटेल को, उसके बावजूद कि स्पिनर्स अपना कोटा खत्म कर चुके थे और वो किसी तरीके से इफेक्टिव नहीं थे, उन्होंने 4 ओवर लगातार अक्षर से फिकवाए थे और अक्षर के आखिरी ओवर में पड़ गए थे 21-22 रन, और वही हार का कारण होता अगर इंडिया हारती तो। ये बात कई बार दब जाती है। आप देखना कि उस मैच में इंडिया के फास्ट बॉलर्स ने 1 ओवर कम फेंका था, जबकि फास्ट बॉलर्स बुमराह, अर्शदीप और हार्दिक तीनों बढ़िया बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन रोहित शर्मा ने 9 ओवर स्पिनर से फिकवा लिए थे, क्योंकि पिछले हर मैच में अक्षर पटेल अच्छा कर रहा था, तो रोहित शर्मा कॉन्फिडेंट थे कि आज भी 3 ओवर में अक्षर ने कुछ नहीं किया लेकिन चौथे में अक्षर ही करेगा, और फास्ट बॉलर्स को नहीं दे रहे थे वो। हार्दिक को तो उन्होंने बहुत ज्यादा डिले किया था। तो इस तरीके से रोहित शर्मा को अब थोड़ा सा मेरे ख्याल से रोहित शर्मा ने जितनी ट्रॉफीज और इतनी जो भी जीती हैं वो जनरली अच्छी टीम की वजह से जीती हैं। उनकी कैप्टेंसी मुझे कभी भी आउट ऑफ द बॉक्स या कुछ रिस्क टेकिंग नहीं लगी है। तो फ्रैंकली रोहित शर्मा को थोड़ा सीखना पड़ेगा कि अभी जैसे टीम बिल्ड करनी है, थोड़े नए प्लेयर्स को चांस देना है, तो यहाँ पर भी रोहित शर्मा को थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा और सरफराज और आकाशदीप को बैक करना होगा। अब उनको बाहर करोगे तो फिर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में आप ऐसे ही अनट्रेन्ड प्लेयर्स को खिलाओगे। प्लेयर्स को आप जितना खिलाओगे वो उतना गेन करेंगे। सिराज को बहुत मौके मिल चुके हैं, जितना उनको गेन करना था वो कर चुके हैं, और सेम गोज विद केएल राहुल। तो देखते हैं कि अगले टेस्ट में इंडिया क्या करती है। ये सीरीज अलाइव हो चुकी है, एक सीरीज जो बिल्कुल डेड थी, एक सीरीज जो होम सीरीज इंडिया की जनरली डेड हो जाती है क्योंकि इंडिया वन साइडेड जीतती है, लेकिन अब न्यूजीलैंड पहला टेस्ट जीत गई है, पहला टेस्ट, तीसरा नहीं, पहला जीत गई है, तो बचे दोनों टेस्ट मैच बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। अगला टेस्ट मैच तो बिल्कुल रेड हॉट हो गया है इंडिया के लिए पुणे में,
और पुणे में मैं आपको बता दूं कि यहाँ भी क्लाउडी कंडीशन है। मैं पुणे में ही रहता हूँ और यहाँ मैं स्टेडियम के काफी पास रहता हूँ और बहुत क्लाउडी है। यहाँ पर भी शावर्स हो रहे हैं, दिन में एक बार जरूर हो जाता है। मुझे नहीं पता कि 4-5 दिन बाद कैसा वेदर होगा, लेकिन इस वक्त क्लाउडी कंडीशंस यहाँ रहते हैं। तो यहाँ पर पता नहीं टीम में क्या चेंजेस होंगे, लेकिन आई होप कि रोहित शर्मा थोड़े सीरियस डिसीजंस लें और इंडिया अगर यहाँ जीतती है तो फिर तीसरा टेस्ट मैच डिसाइडर होगा। तो ये सीरीज अब वेल एंड अलाइव हो गई है और उसी दिन पाकिस्तान इंग्लैंड का भी टेस्ट मैच है। तो नेक्स्ट वीक बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। सी यू गाइस, कीप वॉचिंग। थैंक यू।